वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका इस टीसीए में, बापू के धरती पे। मैं प्रभात कुमार आप सबके सामने लगातार मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं और आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आप सबका प्यार मिल रहा है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ। छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ ही आप बड़े सपने देख सकते हैं। तो आइए अपने सपनों को एक नए पहचान देने के लिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो यहाँ पे चला गया है, काफी अच्छा है। ये सब क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। 17,200 रुपए की राशि दो भागों में साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए क्रमशः 8% और 10% प्रति वर्ष की दर से ऋण दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपया है तो 8% की दर से ऋण दिया गया धन क्या होगा। काफी हल्का क्वेश्चन है कि कोई राशि है जो कि 2 वर्षों के लिए दिया गया था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 10 है और फाइनली कह रहा है कि इसका जो एसआई है, एसआई 3,800 है और 3,800 हो रहा है। तो बताना है कि 8% वालों के पास उन्हीं 2 सालों में कितना प्रिंसिपल होगा और 10 सालों में जब 8 निकल जाएगा तो आप 8% वालों का प्रिंसिपल निकल जाएगा तो आप माइनस करके 10 वालों का निकाल सकते हैं। तो यही इसका पूरा फंडा है, आप समझिए इसको मैं 2 तरह से बताऊंगा, आपको जो इजी लगे उसको। पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा कि बेसिक में क्या करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप फाइनली इस कंक्लूजन पहुंचे कि हमको 8% पर 8% पे कितना प्रिंसिपल होगा। तो सबसे पहले क्या है, जिस पे जो निकालना हो, अगर आप 10% पे x निकालते हैं तो आपको 8% के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम 8% वालों को ही x मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8% वालों को x मान लेते हैं, x इंटू 2 वर्ष के लिए 2 साल प्लस बटे 100 10% इंटू, अब आप कितना टोटल अमाउंट कितना है 17,200 में से x घटाएंगे तो ये मतलब जो भी अमाउंट होगा 17,200 में से ही होगा। ठीक है, उसमें से हमको जो करना है सो करेंगे। 8% वालों को देंगे या 10% वालों को देंगे, बटे यहाँ पे 2 है ही, बटे 100 इजगल टू कितना एसआई है 3,800। ये फॉर्मूला पे फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां से क्या करेंगे, आप 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1504। अब यहां से 8x फाइनली इसको सॉल्व करेंगे 172,000 माइनस 10x इजकल टू 150400। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 आ जाएगा, इसको फाइनली सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे 150400 माइनस 172,000। यही है। आप यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 600 स्पष्ट दिख रहा है, 600 और यहाँ पे 600 और यहाँ पे 2 माइनस करके 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। -2x इजकल टू -21600। यहां से 2 को यहां से कैंसिल करेंगे 10800। ठीक है, x का वैल्यू जो फाइनली आया आपके पास, x का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 10800। ये किसके लिए, 8% के लिए आपसे यही पूछा है। अगर आप 10% पे निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो फाइनली हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, इतना सी ऑप्शन होगा। ठीक, अगर आपसे 10% पूछे
तो क्या करेंगे आप, इसमें से इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे, इसमें एक्स का वैल्यू हम माइनस कर लेंगे तो आपका 10% पे निकल जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। करना क्या है कि सेकेंड मेथड के लिए यहीं पे कुछ नहीं, अब देखिए एसआई कितना दिया हुआ है 2 वर्षों का, इतना दिया हुआ है 3808, 3008, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 1508, ठीक 1508 हो गया। अब यहीं पे हम निकालने की कोशिश करते हैं 8%, 10%। अब देखिए ये हो गया दोनों का मिक्सचर, फाइनली 1508 बटे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल प्रिंसिपल इतना इंटू 100, 00 कैंसिल। यहां से आप 4 मरतब इसको काटेंगे तो 4, 3 इसको काटेंगे 3 आएगा, 3 3 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, यही तो होगा 7 चौका 28 के 8, 7 चौका 28 2 30, 12 और 3 15, ठीक है यही होगा। अब यहां पे क्या करेंगे 377 बट्टे 43, इस 43 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और एक बार इसमें, यहां पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा 32, 8 3 का 24, यहां पे 8 3 का 24 हासिल 2, 32 और 2 34, इतना आ गया। और इसमें करेंगे 430 आ गया, और यहाँ पे 377 है। अब यहाँ पे देखिए मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि स्पष्ट दिखेगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे इससे माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, इससे माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा, और इससे माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है गलती है, चल देखते हैं। इससे माइनस करेंगे यहाँ पे तो 23 और 3 63, ठीक है। अब देखिए ये भी 3 से कट जाएगा 11, ये भी कट जाएगा 21, 21 और 11 32, 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना 32 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17800। अब यहां से 8 12 18 27, कहीं ना कहीं ये गलती हो रहा है, बस आप देख लेंगे इसको, कहीं ना कहीं ये गलती हम लोग कर गए हैं 4 से। अरे देखो यहाँ 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 पे गलती है, 4 होगा यहाँ पे 4 होगा, 3 चौका 28 2 6, 176 होगा। यहाँ पे होगा 24 और 24 और 30, 24 और 30 54, ठीक है। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 32 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 8 6 8 6 का वैल्यू कितना जाएगा 17200। अब देखिए यहां से कितना जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 200। तो आपसे क्या पूछ रहा है 8% का, 8% का पूछ रहा है, तो 8% का वैल्यू कितना हो गया, इतना होगा, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, यहाँ 200 मल्टीप्लाई कर देंगे 10800, यही होगा। तो मिक्सचर रिलेशन से भी कर लेंगे और बेसिक मेथड से भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग को जिसमें कंफर्टेबल फील हो जो मेथड उसी मेथड से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये भी क्वेश्चन कल हो चुका था, ये भी हो चुका था, यहाँ पे ये भी हो चुका, ये नहीं हुआ है, ठीक है ये नहीं हुआ है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे 2 माइनस
ब्रैकेट 07 ऑफ का काम पहले करेंगे 21 प्लस 5 2.5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए इससे 3 से हम इतना पहले निकाल लेते हैं, ऊपर वाला काम अलग से नहीं करना पड़ेगा, एक बार निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे 18 और ये हो जाएगा आपका 5 2.5 5.25। अब देखिए 23.25, अब इसको घटाएंगे तो -21.25। ये आपका ऊपर वाला होगा नोमिनेटर, इन से डिनोट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर के खेल को समझते हैं। 3/4 3/4 ब्रैकेट में है, अभी ऑफ को रहने दीजिए, इसको माइनस कीजिए इससे, तो 12.4 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो 9×45 12 4 9 10 इतना आया। अब क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे ब्रैकेट था तो इसको खोलते हैं 3.1। अब इसको ऐड करेंगे, चाहे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 प्लस इतना। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहां पे 5 2 21, यहां पे इतना आ रहा है डिनोमिनेटर। ऊपर में देखिए, ऊपर नोमिनेटर कितना आया -21.25, डिनोमिनेटर कितना आया +21.25। अब दोनों कट जाएगा आपस में, कितना आया -1। देखिए कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब आपके पास हर तरह का एक सिचुएशन होना चाहिए। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन रहता तो फिर करना पड़ता ऊपर नीचे, लेकिन आप अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं आपको एक मजेदार क्वेश्चन के साथ। अब देखिए यहां पे रमेश इन्वेस्ट 30% मोर देन द सुरेश इन्वेस्ट 40% लेस देन द अरुण हु इन्वेस्ट 8,000, then the total amount invest by all of them together is। अब देखिए यहां पे कर रहा है कि रमेश ने सुरेश को 30% अधिक दिया, निवेश किया। और सुरेश ने अरुण को यहां पे सुरेश इन्वेस्ट 40% लेस, सुरेश ने अरुण को 40% लेस पे अरुण को दिया। अब हु किसके लिए आया, हु अरुण के लिए आया भाई मेरे, हु अरुण के लिए आया। यही समझने वाली बात है कि हु किसके लिए आया। अगर एंड होता तो इस वाले पॉइंट इनके लिए आता। तो आप ये समझिए कि हु और एंड किसके लिए होता है। ज्यादातर रीजनिंग में क्वेश्चन यूज होता है, तो यहां पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो आप समझिए कि एक दूसरे पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा खर्च लोग कर रहा है, 30% ज्यादा, इन पे 40% लेस। तो आप पहले रेशियो फाइंड आउट कीजिए कि रमेश का रेशियो जो है 30% मोर है, यानी 100 में 130 किसके लिए, सुरेश के लिए, तो बटे 100। अब देखिए रमेश का कितना आया 13, सुरेश का 10, ये आ गया। अब यहां पे सुरेश अरुण के लिए 40% लेस, तो 40% लेस कर दीजिए, 60 आ गया। यहां पे 3 आ गया, यहां पे कितना आया 5 आया, 5 आ गया। अब देखिए रेशियो बराबर कीजिए, रेशियो क्या कीजिए बराबर कीजिए। अब क्या कीजिए यहां पे अब देखिए दोनों कौन है, सुरेश कॉमन है यहां पे, तो इनका रेशियो आप आपस में बराबर कर दीजिए। आपस में क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। तो 10 है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। अब यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 39 आ जाएगा। ठीक है, इनका 39 आ गया, इनका 30 आ गया। अब यहां पे 30 दिन बनाना तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका 30 आ गया, और यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते इनका 50 आ गया। ठीक है 50। अब देख रहे हैं इनका सुरेश का 30 आ गया, यहां पे भी 30 आ गया। अब सबका रेशियो आप लिख लीजिए, यहां पे 39, सुरेश 30, अरुण 50,
अब देखिए किन के लिए, अरुण ने इतना इन्वेस्ट किया, 50 यूनिट का वैल्यू कितना, 8,000, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, 1685, 160, ठीक है। एक 60। अब आपसे पूछ रहा टोटल इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्ट, अब सबको जोड़ दीजिए, 50, 30, 80, 80 और 39, 119, ठीक है। और एक यूनिट का वैल्यू 160 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आखिरी वाले यूनिट पे खेल देखिए, यहां पे सबका आखिरी यूनिट, आखिरी डिजिट क्या अलग अलग है, आखिरी यूनिट अलग अलग है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इतना सा मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक जीरो तो ऑटोमेटिक लगेगा ही लगेगा, वहां पे 160 था, 9 छक 54, बस पूरा गुना करने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम बन गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग बखूबी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीजेज बाई 40% एंड हाइट इज इंक्रीजेज बाई 60% फ्रॉम ए न्यू सिलेंडर, देन द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। वॉल्यूम कितना डिक्रीज, मतलब कह रहा है कि रेडियस में 40% का डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, और हाइट में 60% का इंक्रीमेंट हुआ, तो जो हमारा पुराना सिलेंडर था उसके कंपेयर में अब नया जो सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा उसमें कितना परसेंट का, क्या पूछ रहा है, डिक्रीज होगा। पहले ही बता दिया, नहीं तो यहां पे बता देता कि प्लस माइनस के हेल्प से बिहाफ पे आप बताइए, यहां पे प्लस रहता, यहां प्लस रहता, चाहे माइनस रहता, प्लस रहता, कुछ भी रहता, ऐसा रहता, तो आपको खुद फाइंड आउट करना था कि ये क्या हो सकता था, ठीक है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले आपको जब सिलेंडर आए तो सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लेने में ही भलाई है, R²H। अब देखिए ये क्या है, फिक्स है, पाई क्या, पाई का वैल्यू फिक्स है, 22/7 फिक्स है, और वेरिएबल कौन सा, R है और H है, तो सिर्फ और इन पे काम करेंगे हम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, 40% क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में 40% डिक्रीज हो रहा है तो 60 हो जाएगा, 60 होगा, और रेडियस 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 60, यहां पे 2 बार 100। हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, 60%, एक तो 60/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहां पे देखिए 16 छक 96 इंटू 6/10, 36, 36, 9 छक 54 और 3 57/10 है, तो पॉइंट लगा देंगे 57.6। अब कितना डिक्रीमेंट हुआ 100 में, 100 में कितना डिक्रीमेंट हुआ, ये डिक्रीमेंट हुआ। अब यहां से देखिए 4, यहां पे देखिए 4 2 3, 4 2 4 4 होगा, 4 कितना डिक्रीमेंट हुआ, 42.4, ये डिक्रीमेंट हुआ। ये प्रतिशत आपका फाइनली मालूम चल जाएगा कि न्यू जो सिलेंडर बनेगा उसमें 42.4% का डिक्रीमेंट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। जब आप मेरे से स्पेशल बैच जब पढ़ेंगे, ये तो मॉक टेस्ट है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब इसी फॉर्मूले पे या और एक्स्ट्रा कुछ जानकारी आपको हासिल करने को मिलेगी। तो एक बार मेरे इस क्लासरूम को विजिट कीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, एड्रेस रहेगा, वहां से आप समझिए और आइए एक बार पढ़िए। The three number are in the ratio 2:3:4. The sum of their square is 2349. Find the average of these number. अब 3 नंबर, तो अब बताइए एक रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ उन सब का, सम का स्क्वायर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक। और जब फाइनली आप x का वैल्यू निकालेंगे, उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। तो क्या करेंगे आप,
2 का स्क्वायर कर देंगे, आपसे स्क्वायर भी कह रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, इजकल टू 2 3 4 9। और देखिए 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर इजकल टू 2 3 4 9। अब यहां से ऐड कीजिए 25 4 29, 29 का स्क्वायर। जनरली गलती क्या होता है ना कि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर लेते ही नहीं है, वही गलती हो जाता है। 2 3 4 9। अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो यहां पे साइड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 3 4 9। यहां से आप देखेंगे 16 हाँ 7 14 20 8, 8 से देखते हैं 72, 72 हो जाएगा 7, 16 और 7 23, तो 2 29, 81 आ गया, ये भी कट गया, मतलब 81 आपका 81 मरतबे कट जाएगा। एक्स का एक्स स्क्वायर का वैल्यू 81 आए, एक्स का वैल्यू कितना 9 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द एवरेज ऑफ दिस नंबर। अब क्या करेंगे, इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 27 36 बटे 3, ठीक, 54 और 3 81, ठीक है, 81 आ जाएगा, 81 बटे 3, तो कट के आ जाएगा 27, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। काफी अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, एक बार आप समझने की कोशिश करें। साथ ही चैनल को मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को एक बार आप लोग कम से कम एक लोग 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे तो आपका फैमिली बड़ा हो सकता है, अगर आप चाहते हैं तब। एफर्ट आपका होना चाहिए, मतलब फैमिली को बढ़ाने में, बाकी टोटल एफर्ट तो मेरा ही है आपको सिखाने में। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन टीम इसी तरह से काम करेगी तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ बिगड़ने वाला है, ना मेरा कुछ फायदा हो सकता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो काफी लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार करने की कोशिश करें। ये लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चीनी की कीमत में 15% की कमी से अरुणा राय को 272 रुपये में 6 किलो अधिक चीनी खरीदने में मदद मिलती है। प्रति किलो की चीनी की घटी हुई कीमत बताएं। मतलब 15%, मान लीजिए कि आज चीनी का दाम 100 रुपया है सपोज, तो उसको 15% कम किया गया, तो क्या करेंगे कि 100 में 15% कम किया गया तो हम क्या करें, ज्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं आगे बढ़ ना जाए रेट, इसलिए ज्यादा खरीदा जाता है। तो खरीदा लिया, तो सब करने के बाद घटी हुई कीमत बताना है कि एक्चुअल में घटी हुई, मतलब वो रुपया बताना है कि कैसे किलो प्रति पड़ा, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस 100 में कितना घटा, 85 घटा, कितना, तो 17, ये 20, रेशियो आ गया। अब देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है केजी का, तो 17 20 कितना, 3 का 6, कितना किलो अधिक हुआ, 3 केजी, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माफ कीजिएगा 40 होगा, 40 हो जाएगा, ठीक 40। अब आपसे पूछ रहा है 40 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, 272, काट लीजिए इसको, 6 6 24 3 8, 1 यूनिट का वैल्यू, वहीं 1 केजी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.8 के रुपए, 1 केजी का वैल्यू 6.8 केजी, 6.8 रुपया। मतलब आपके पास घटी हुई जो प्राइस है 1 केजी जो पड़ा आपका, इतना रुपये पड़ा, तो यही था।
मेन को रहने देते हैं, आज टाइम भी लगने लगभग हो ही गया है। चलिए, ये क्वेश्चन है, रेशियो क्वेश्चन है। ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी। इफ द सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121 upon 1/2, then the value of 2c minus 4b plus a is। बताना है कि मतलब एक दूसरे के कंपेयर में एक रेशियो दिया हुआ, रेशियो ही तो है, और ए का कंपेयर बी का दिया हुआ है 120, बी का कंपेयर में सी का 65% दिया हुआ है, तो इन सब का सम जो दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, तो बताना है कि इन सब का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक एक करके फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा। ए का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, 120/100, इसमें कोई लेस और ग्रेटर नहीं दिया हुआ है, तो 6, ये 5, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में बी बटा सी दिया हुआ है 65/100, 13, 20। अब देखिए कॉमन क्या है, बी कॉमन है यहाँ पे, बी का रेशियो हम इक्वल कर देते हैं, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ बी आया तो ए भी साथ में आया था, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 13, 78 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, ये अब 5 से इसमें कर देंगे तो ये 65 आ गया, यहाँ 5 से इसको भी कर देंगे तो 100 आ गया। ठीक, अब देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों का सम कितना है 78, सी मान लेते हैं, प्लस 65c प्लस 65c प्लस 100c इज इक्वल टू 121 सही 102, 121 बटे 121 सही 1/2। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 3, 13, 14 और 2, 43, सी आया यहां से 243, सी इज इक्वल टू 243/2, ठीक है। सी का वैल्यू कितना आया, ये कट जाएगा, सी का वैल्यू 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, इसके पास पेन चेंज करके बताते हैं, सी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली जो आपका ए आएगा 39 आ जाएगा, यहाँ से 32.5 आ जाएगा बी का, और सी का हो जाएगा 50। अब क्या कर रहे हैं, इन सब वैल्यू जो हम फाइंड आउट किए इसमें पुट कर देना है आपको, कीजिए आप। तो 2c सी का वैल्यू 50 है, 50 डाल दिए, प्लस प्लस माइनस है, माइनस है 4b का वैल्यू 32.5 प्लस ए कितना 39 है, ऐड कीजिए इसको 100 प्लस 0 20 और 2 8 10 12 1 13 130, यहाँ 39 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 30 माइनस में और प्लस 39, फाइनली जो आंसर आएगा 9 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 9 ऑप्शन यहाँ पे है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा भी आप भटकते हैं तो मिसमैच हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 2 साल, माई इनकम इज इन द रेशियो 2:5। इनकम कितना है, सीधे सीधे लिखेंगे, इनकम INC 2:5 एंड एक्सपेंडिचर इज 4:5। एक्सपेंडिचर इज 4:7।
माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 75,000। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया। तो यहां से देखिए 75,000 दिया हुआ है, 75,000 तो 15,000 है, 1 यूनिट का वैल्यू आया 15,000। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का इनकम आ जाएगा, और ये तो है ही ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या है फर्स्ट ईयर का, 20,000 है, यहां से 20,000 तो कितना 5,000, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5,000। ठीक, अब फ्रेश फ्रेश सब लिख लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू को मालूम हो चुका है, अब फ्रेश फ्रेश सब कुछ लिखते हैं। तो क्या करेंगे 15,000 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 आ जाएगा, 30,000 था ही ऑलरेडी 75,000, और यहां पे 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 है, तो 20,000 है ही ऑलरेडी, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि माई टोटल सेविंग इन द 2 ईयर। अब सेविंग यहां से निकाल दीजिए, लगातार मैं ये क्वेश्चन डालता हूं एग्जाम आप लोगों के पोर्टल पे कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब सेविंग निकालना है तो माइनस कर देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर को, तो निकल जाएगा, तो 10,000 ये हो गया, 40,000 ये हो गया। अब टोटल आपसे पूछ रहा है तो ऐड कर दीजिए, 50,000 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कहीं भी कोई लोचा नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और कौन सा है, अब देखिए ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 10.5, द लार्जर नंबर इज। लगातार आप इस क्वेश्चन को आप 1 सेकेंड के अंदर में हल कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, लगातार। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि लगातार 8 संख्याओं का औसत है 10.5, तो लार्जर नंबर कौन सा है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनका एवरेज क्या दिया हुआ है 10.5, कहां होगा इसी बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं, 10.5 इनके बीच में, ई वाला पॉइंट पे गौर से समझिए, इस वाले पॉइंट पे लाइक करेगा ये, इस वाले पॉइंट पे, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे। एक बार मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे, यहां पे, और दूसरे पेन के साथ यहां पे लाइक कर रहा है 10.5, 10.5 यहां पे लाइक कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा, 9 8 7। अब आपसे क्या पूछेगा कि लार्जर नंबर, देख रहे हैं लार्जर नंबर, ये हो गया आपका उत्तर, लार्जर नंबर। कुछ करने की जरूरत पड़ी इसमें, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी मेरे दोस्तों। अब देखिए आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 7 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एवरेज निकालिए, तो आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते थे बड़े इजी ढंग से। देखिए इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद लगता है हो गया है, आज का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ आप लोग से विदा लेने से पहले मैं निवेदन यही करूंगा कि आप लोग अगर सेशन पसंद आए तो 10-12 लोगों को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, शेयर कर दें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और किस तरह का क्वेश्चन डाला जा सकता है कि आपके एग्जाम के लिए और परफेक्ट हो सके, आप एग्जाम के लिए तैयार हो सके, जंग जीतने के लिए तैयार हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आज। थैंक यू, बाय बाय।